देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 251, श्लोक क्रमांक 38 और नाम क्रमांक 235। जय महाकाल। आज 9 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 410 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः। ओम धरणीधराय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, परमात्मा अनिल यानी वायु रूप भले ही होवे, किंतु वह समस्त धरणी को धारण करता है। अब यह धरणीधर इस नाम से कहते हैं। धरणीधर जो वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाला है। भाष्यकार लिखते हैं, शेषादि दिग्गजादि रूपेण वराह रूपेण च धरणीं धत्त इति धरणीधरः। शेष और दिग्गजादि रूप से अथवा वराह रूप से पृथ्वी को धारण करते हैं ना, इसलिए परमात्मा को धरणीधर कहते हैं। यहां पर भाष्यकार धरणी को धारण करने वाले 3 लोगों का नाम निर्देश करते हैं। शेष, दूसरे दिग्गज और तीसरे वराह। भगवान शेष जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है अनंतश्चास्मि नागानाम, अथवा ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा। भगवान कहते हैं कि इन प्रसिद्ध 9 नागों में से जो शेषनाग है ना, वह मैं हूं। शेषनाग भगवान की ही विभूति होने के कारण जो गुण भगवान में है
सो शेष जी में भी है। श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। इस धरा में प्रवेश कर मैं ही इसे अपनी शक्ति से धारण करता हूं। इसलिए यह पृथ्वी समुद्र में नहीं डूबती। इसलिए कहा कि मैं शेष के रूप में इसे धारण करता हूं। मेरे गालो असे भूतणी मनोनी समुद्र महाजणी, हे पांसुची ढेपुड़ी विरेचना, आणी भूते ही चराचरे, हे धरित से जिये अपारे, तिये मीची धरि धरे ऋगोनिया। मौलवी लिखते हैं, मैं ही इस समुद्र में प्रवेश करता हूं और मैं ही इस पृथ्वी को धारण करता हूं। इसलिए ये पृथ्वी जो है ना, ठीक ढंग से इस जल पर स्थित है। भगवान इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसलिए यह बिखरती नहीं है, जुड़ी रहती है, संयुक्त रहती है। वरना इस पानी में तो यह ऐसे ही बिखर जाती महाराज, छिन्न भिन्न हो जाती। लेकिन भगवान ने इसको धारण करके रखा है। इसलिए कहते कि शेष रूप से मैंने इसको धारण किया हुआ है। दूसरी बात, दिग्गज कहते हैं कि इस धरा को अष्ट दिक्पालों ने धारण किया हुआ है। इसलिए भी इसको धरणी कहते हैं। पूर्व दिशा को इंद्र ने, पश्चिम दिशा को वरुण ने, उत्तर दिशा को कुबेर ने, दक्षिण दिशा को यमराज ने, आग्नेय दिशा को अग्निदेव ने, नैऋत्य दिशा को नैऋत्य ने, वायव्य दिशा को वायु ने और ईशान दिशा को भगवान ने धारण किया है। इसलिए इस धरणी का संतुलन बना रहता है। भागवत में राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि नामक योगेश्वर कहते हैं, खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंषि सत्वानि दिशा द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेत अनन्यः। यह पृथ्वी, यह आप, तेज, वायु, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, ये सब दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर है। भगवान के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर है। इन सभी रूपों में परमात्मा ही तो प्रकट हो रहे हैं। अतः जो कोई भी उसके समक्ष आता है वह अनन्य भाव से भगवान को प्रणाम करता है। स्वयं पृथ्वी को ही परमात्मा ने धारण किया है, तो फिर इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वालों का आधार अन्य कोई कैसे हो सकता है। इस पृथ्वी के कण कण की चिंता उस परमात्मा को है। भगवान का तो हमें भाई हर क्षण अंग स्पर्श हो रहा है। भगवान के सिवा हम रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। भगवान इतने हमारे सन्निकट है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उस परमात्मा को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो भगवान का शरीर ही है। इसलिए उसको दिग्गजों से संरक्षित कहा है। और तीसरी बात कहते हैं कि वो वराह रूप में भी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। भागवत जी में कहा है कि कश्यप जी और कश्यप के पुत्र जो हिरण्याक्ष है ना, कश्यप जी और अदिति की दीति है ना, कश्यप और अदिति
इनका जो पुत्र है ना वह है हिरण्याक्ष। इस धरा को समुद्र में छिपाया था उस हिरण्याक्ष ने। द्वितीय से दैत्य हुए और अदिति से देवता लोग प्रकट हुए। हिरण्याक्ष है ना वो दैत्य है। समुद्र में ही वो धरा को छिपा लिया उसने। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मदेव जी के कहने पर वराह अवतार धारण किया था और इस पृथ्वी माता को उस राक्षस से छुड़ाकर इसकी समुद्र पर स्थापना की थी। मावली लिखते हैं, दुराग्रहे हिरण्याक्षे माझी बुद्धि वसुंधरा सुदली काके नग मोहार नव गवाक्षे रेगोनी ठेला। अतः भगवान वराह को भी धरणीधर कहते हैं। भगवान इस धरणी के रूप में समस्त भूत मात्र को धारण करते हैं। भगवान इस पृथ्वी से बने हुए शरीर को धारण करते हैं, इसलिए भी धरणीधर है। अथवा भगवान श्री कृष्ण ने धरणी अर्थात गोवर्धन को धारण किया था, इसलिए भी उन्हें धरणीधर कहते हैं। धरणी को धारण किया था। अथवा धरणी को गो भी कहते हैं। गाय, गाय जो है ना वो भी धरणी है। भगवान ने उन गायों को भी रक्षण किया था और अपनी जो इंद्रिया है ना उन इंद्रियाओं को भी गो कहते हैं, धरणी कहते हैं। भगवान अपनी इंद्रियों को धारण करते हैं, अतः वे धरणीधर हैं। हम सबको धारण करने वाले परमात्मा का हमें सतत स्मरण करना चाहिए। अपने आश्रय का कभी भी त्याग मत करो। जो आश्रय का त्याग नहीं करता, आश्रय भी उसका कभी त्याग नहीं करता। इसलिए हम धरणीधर परमात्मा को हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।